बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं 3D आकृति यानी कि क्लास 6 का 14 चैप्टर को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे 3D आकृति क्या होता है, इनमें किस किस चीज़ के बारे में पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, जिसको हम लोग 3D को हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशनल यानी कि त्रिविमीय आकार। त्रिविमीय आकार यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई होती है, वे 3D वस्तुएं कहलाती है यानी कि त्रिविमीय वस्तुएं कहलाती है। इनमें 3 विमाएँ होती है। जैसे आपको उदाहरण में बता दें कि एक अगर हम घन बनाते हैं, इस प्रकार देखिए ये हम लोग का घन बन गया। ठीक है, अगर हम लोग घन बनाते हैं तो इसमें हम लोग का क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले देखिए लंबाई, ठीक है, 3 चीज़ मिलेगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई। ठीक है, ये जितने भी चीज़ मिलेंगे ये एक घन में आपको दिखने को मिलेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये एक 3D आकृति है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये हम लोग का एक लाइन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। अब इसको हम लोग अगर हम लोग का भाषा से बोले तो इसमें हम लोग को पढ़ेंगे किनारा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किनारा बोलेंगे। ठीक है, फिर एक देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शीर्ष। ये जो आपको बिंदु दिखाई दे रहा है शीर्ष बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में वर्टेक्स कहा जाता है और किनारों को एज कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फेस, ठीक है, यानी कि फलक। देखिए इस तरह से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में फेस बोलते हैं, यानी कि फलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है कि घन, घनाभ, शंकु, बेलन। इसमें हम लोग देखेंगे कि उसमें फलक कितने हैं, ठीक है, किनारा कितना है, शीर्ष कितना है। इस चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, कि क्योंकि ये जो 14 चैप्टर है इन्हीं पर बेस है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर हम घनाभ बनाते हैं तो ये हम लोग का 3D एक घनाभ बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अब हम लोग चलते हैं घन, जो हम लोग को पढ़ना है। घन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे घन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक आयत यानी कि सबसे पहले एक हम लोग क्या लेंगे, वर्ग लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, एक वर्ग। ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग स्क्वायर भी इंग्लिश में कहते हैं। ये दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप कॉपी में इस तरह से बनाइए। अब क्या करना है, इसके ऊपर में एक ड्रॉ करना है इस तरह से। यहाँ तक समझ में आया। एक वर्ग लेना है, फिर उसके ऊपर एक वर्ग बनाना है। फिर ये जो इनसे लकीर हैं, इनसे लकीरों को क्या करना है, मैच कर देना है। फिर इस लकीर को मैच करना है, फिर इस लकीर को मैच करना है, फिर इस लकीर को मैच कर देना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो लकीर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग का ये किनारा है। ठीक है, यानी कि एजेस हम लोग का घन में कितना को एजेस है, 12 हम लोग गिन लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग का किनारा की बात करें तो यहाँ पर ये जो हम लोग का आयत है इसमें कितना को किनारा होगा, 4। पीछे वाला में कितना होगा, 4। 4 4 हो गया 8, 9 10 11 12, यानी कि किनारा कितना है, 12 को है। किसमें, घन में। आगे देखिए अब हम लोग इसमें नाम देंगे, जैसे यहाँ पर ABCD, ABCD EFGH, ये क्या है, घन है। ABCDEFGH एक हम लोग का क्या है, घन है। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, शीर्ष। क्या देखने वाले हैं, शीर्ष। अब शीर्ष क्या होता है कि शीर्ष 2 भुजाओं से मिलकर, जहाँ पर 2 को भुजा, देखिए ये वाला भुजा, ठीक है, और ये वाला भुजा जहाँ पर मिलता है वहाँ पर हम लोग क्या बनता है, शीर्ष। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, शीर्ष। जो बिंदु है इसको हम लोग क्या कहेंगे, शीर्ष। इसमें कितना को शीर्ष है, घन में 8 को शीर्ष। यह पहला शीर्ष, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, कितना को शीर्ष है, 8 को शीर्ष। समझ में आ रहा अच्छी तरह से। अब हम लोग देखने वाले फलक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए फलक, ठीक है, इस तरह का जो हम लोग रंगीन किया हुआ भाग है ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फलक कहेंगे बच्चों। ठीक है, क्या कहेंगे, फलक। यानी कि टोटल कितना को फलक होगा, 6 को। अब हम लोग को काउंट करना है। ये हम लोग का पहला फलक हुआ। अब ये देखिए दूसरा फलक, फिर ये देखिए तीसरा फलक, ये चौथा फलक, और ये 5वां फलक, और ये 6ठा फलक। यानी कि कितना को फलक है, 6 गो फलक है एक घन में। कितना को फलक है,
6 गो फलक, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एक घन में किनारा कितना है 12 है, शीर्ष 8 है और फलक 6 है। ये समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, घनाभ, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूबॉइड। ठीक है, अब हम लोग कीबोर्ड बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आप एक आयत बनाइए कॉपी में। आयत बनाने के बाद आप कीजिए दूसरा उसके ऊपर एक आयत बनाइए। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक लकीर को मैच कीजिए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लकीर को मैच कीजिए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लकीर को मैच कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है, इसमें हम लोग को नाम देना है। जैसे यहाँ पर देखिए ABCDEFGH। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या करना है, जैसे यहाँ पर नाम दिए, अब यहाँ पर हम लोग शीर्ष देंगे। ये शीर्ष, पहला शीर्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, कितना गो शीर्ष है 8 गो, और किनारा कितना गो होगा 12 गो होगा। अगर हम फलक की बात करें तो फलक भी यहाँ पर कितना गो होगा 6 गो होगा। ये हम लोग का पहला फलक हुआ, और ये हम लोग का दूसरा फलक, ये तीसरा फलक, और ये चौथा फलक, और ये हम लोग का पांचवा फलक, और ये हम लोग का छठा फलक, यानी कि फलक कितना होगा 6 गो। इसको लिख लीजिए। घनाभ का किनारा कितना होगा 12, शीर्ष 8 और फलक 6। जितना घन में होगा घनाभ में भी उतना ही होगा। ये समझ में आया। अब देखिए बच्चों, हम लोग देखने वाले हैं प्रिज्म। प्रिज्म कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले इस तरह से आपको एक लकीर खींचना है। लकीर खींचने के बाद यहाँ पर एक लकीर खींचना है। ठीक है, लकीर खींच लिए। अब यहाँ से एक लकीर खींचिए और इस लकीर को यहाँ से मैच कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक अपनी कॉपी तक बना लीजिए अपने कॉपी में। अब इसके बाद यहाँ से एक लकीर यहाँ तक मिलाना है, और यहाँ से लेकर एक लकीर मिलाना है, फिर इस लकीर को यहाँ तक मिला देना है। तो इस तरह से हम लोग का एक प्रिज्म बन के रेडी हो गया है। अब आगे देखिए, अब ये जो हम लोग का लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। पहले भी हम लोग देख चुके हैं, पहला फर्स्ट वीडियो में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किनारा। यहाँ पर टोटल कितना किनारा होगा, यहाँ पर टोटल 9 गो किनारा होगा। ठीक है, कितना किनारा होगा 9। त्रिभुज में कितना है 3, इस त्रिभुज में देखिए 1 2 3, यानी कि 6 7 8 और ये 9, कितना किनारा हुआ 9 किनारा। अब हम लोग इसका नाम देते हैं। देखिए इसका नाम है ABCDE और ये O। ठीक है, ABCD हो गया, अब बीच में O। अब हम लोग देखने वाले हैं शीर्ष। ठीक है, ये हम लोग क्या है, शीर्ष है। तो देखिए शीर्ष कितना होगा, शीर्ष 6 गो होगा। ये देखिए पहला शीर्ष, ये दूसरा शीर्ष, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, और ये 6। टोटल कितना शीर्ष हुआ 6 गो शीर्ष हुआ। शीर्ष होने के बाद अब हम लोग फलक देखने वाले हैं। ये हम लोग का पहला फलक हो गया। अब देखिए इसको हम लोग फलक बोलेंगे, यानी कि फलक यहाँ पर कितना है 5 गो है। ये पहला फलक, और ये हम लोग का दूसरा फलक, ये हम लोग का तीसरा फलक, और ये हम लोग का चौथा फलक, और लास्ट हम लोग का ये 5वां फलक है। यानी कि टोटल प्रिज्म में कितना फलक है 5 फलक है बच्चों। और साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्रिज्म, किनारा 9, शीर्ष 6 और फलक 5, इसको भी अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि चतुष्फलक। अब हम लोग का जो स्क्रीन है उसमें हम लोग देखेंगे कि चतुष्फलक कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है जिसमें 3 गो भुजा होगा, और यहाँ से एक लकीर को खींचना है, फिर यहाँ से एक लकीर खींचना है, और इस लकीर को यहाँ से मिला देना है। तो ये हम लोग का क्या बन गया, चतुष्फलक बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नाम देंगे। जैसे यहाँ पर ABC और बीच में O, ये हम लोग का नाम हो गया। नाम होने के बाद यहाँ पर देखिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कितना को किनारा है, 1 2 3 4 5 6, कितना किनारा है 6 गो किनारा है। शीर्ष कितना होगा 1, फिर देखिए ये 2, ये 3, ये 4, शीर्ष कितना होगा 4 गो होगा। अब हम लोग देखेंगे फलक। ये हम लोग का पहला फलक हो गया, ये हम लोग का दूसरा फलक हो गया, ये हम लोग का तीसरा फलक हो गया, और ये हम लोग का चौथा फलक हो गया। यानी कि कितना का फलक होगा 4। तो यहाँ पर लिख लिया चतुष्फलक में जो किनारा है वो 6 गो है, शीर्ष 4 गो है और फलक 4 गो है। ये समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि हम लोग बनाने वाले पिरामिड। इसको ध्यान से बनाइएगा बच्चों, ठीक है, पिरामिड को। तो सबसे पहले इस तरह से आप क्या कीजिएगा, एक त्रिभुज बनाइए। अच्छे से देखिए, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज में इस तरह से एक
लकीर टानना है। देखिए बी से लेकर सी तक दिखाई दे रहा है, बी से लेकर सी तक एक लकीर खींचना है। अब फिर इस लकीर को डी के साथ मैच कर देना है, डी के साथ क्या करना है, मैच कर देना है बच्चों। अब उसके बाद देखिए ये जो फिर से यहाँ से डी से लेकर ई तक एक लकीर खींचना है और यहाँ से फिर ई से लेकर सी तक एक लकीर को क्या करना है, मिला देना है। फिर यहाँ तक मिलाने के बाद फिर ए से लकीर को मिला दीजिएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, पिरामिड। क्या बन गया, पिरामिड। ठीक है, अब पिरामिड में हम लोग को देखने वाले हैं कि यहाँ पर किनारा कितना है, किनारा कितना गो है, 8 गो, शीर्ष कितना गो है, 5 गो, और फलक 5 गो। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये शीर्ष हो गया हम लोग का पहला शीर्ष, ये दूसरा शीर्ष, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। टोटल कितना शीर्ष हुआ, 5 शीर्ष हुआ। ठीक है, शीर्ष के बाद हम लोग देखेंगे फलक। तो देखिए ये हम लोग का पहला फलक हुआ, ठीक है, जहाँ जिस भाग में हम लोग का रंगीन क्या हुआ है। फिर ये हम लोग का दूसरा फलक हुआ, फिर ये हम लोग का तीसरा फलक हुआ, फिर ये हम लोग का चौथा फलक हुआ और ये हम लोग का पांचवा फलक हुआ। यानी कि पिरामिड में कितना फलक है, 5 फलक है। अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का जो है, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए पिरामिड में किनारा कितना है, 8 है, शीर्ष 5 है और फलक 5 को है। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में। अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि गोला। गोला जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एस्फेयर कहते हैं। ये जो गोला है इसमें हम लोग को देखना है कि किनारा कितना है, शीर्ष कितना है और फलक कितना है। तो सीधी सी बात है, इसका ना तो कोई किनारा है ना तो शीर्ष है, बस एक ही है फलक। इसका कितना फलक है, एक ही फलक है। देखिए फलक कितना है, एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा गोला का किनारा 0, शीर्ष 0, फलक एक ही है। ये जो फलक है ये फेस। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम लोग का बेलन, जिसको हम लोग कहते हैं सिलेंडर। सिलेंडर आप लोग उदाहरण में देखेंगे, गैस का सिलेंडर होता है, ठीक है, बेलन होता है, वो सिलेंडर यानी कि बेलन के आकार का होता है, उसी का एक उदाहरण है। तो हम लोग सबसे पहले बेलन बनाने सीखेंगे। सबसे पहले देखिए आपको इस तरह से एक बनाना है, ठीक है, ये बना दिए। अब इस तरह से बनाने के बाद फिर आपको क्या करना है, यह यहाँ पर कलर कर देना है। फिर यहाँ पर भी हम लोग का नीचे में इस तरह से कलर करना है और यहाँ पर भी आपको इस तरह से कलर कर देना है। तो ये हम लोग का क्या बन गया, एक रंगीन बेलन बन गया। ठीक है, तो ये जो फेस है इसको हम लोग क्या कहेंगे, फलक कहेंगे। यानी कि यहाँ पर कितना को फलक होगा बताइए, 3 गो फलक होगा। ठीक है, ये पहला फलक और ये दूसरा फलक और ये हम लोग का तीसरा फलक। तो यहाँ पर बात होता है, ठीक है, यहाँ पर कितना को फलक होगा, ये पहला फलक हुआ, ये दूसरा फलक हुआ और ये तीसरा फलक। तो ये जो फलक है, ठीक है, ये वृत्ताकार फलक है। आप लोग पेप्सी का डिब्बा देखे होंगे, ठीक है, ऊपर में एक ढक्कन होता है, नीचे में भी, ठीक है, और बीच में एक सर्कल टाइप का पकड़ने का होता है, वो बेलन के आकार का होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में वृत्ताकार। क्या बोलते हैं, वृत्ताकार कार। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग का पहला फलक हो जाएगा, ये दूसरा फलक और ये तीसरा फलक। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं बेलन में किनारा 0 होता है, शीर्ष भी 0 होता है और फलक कितना होता है, 3 गो होता है। ये समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि आता है हम लोग का शंकु। यहाँ पर साफ साफ दिया गया, शंकु में एज यानी किनारा 1 होगा, शीर्ष 1 होगा और फलक 2 को होगा। तो देखते हैं किस तरह से होता है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक सर्कल यानी कि वृत्त ड्रॉ बनाना है। उसके बाद इस तरह से एक लकीर खींचना है और इस लकीर को मैच कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक डॉटेड लाइन खींचना है और इसको यहाँ से मैच कर देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किनारा बोलेंगे। ठीक है, ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किनारा बोलेंगे। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, शीर्ष बोलेंगे। ठीक है, अब आता है फलक की बात। तो ये हम लोग का पहला फलक हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फलक यानी कि 2 गो है। और ये जो हम लोग का रंगीन क्या हुआ, ये हम लोग का दूसरा फलक हो गया बच्चों। ठीक है, समझ में आया किस तरह से हम बना रहे हैं। ठीक है, अगर बच्चों वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।
पिरामिड, इसको ध्यान से बनाइएगा बच्चों, ठीक है, पिरामिड को। तो सबसे पहले इस तरह से आप क्या कीजिएगा, एक त्रिभुज बनाइए। अच्छे से देखिए, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज में इस तरह से एक लकीर टानना है। देखिए बी से लेकर सी तक दिखाई दे रहा है, बी से लेकर सी तक एक लकीर खींचना है। अब फिर इस लकीर को डी के साथ मैच कर देना है, डी के साथ क्या करना है, मैच कर देना है बच्चों। अब उसके बाद देखिए ये जो फिर से यहाँ से डी से लेकर ई तक एक लकीर खींचना है, और यहाँ से फिर ई से लेकर सी तक एक लकीर को क्या करना है, मिला देना है। फिर यहाँ तक मिलाने के बाद फिर ए से लकीर को मिला दीजिएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, पिरामिड। क्या बन गया, पिरामिड। ठीक है, अब पिरामिड में हम लोग को देखने वाले हैं कि यहाँ पर किनारा कितना है, किनारा कितना गो है, 8 गो, शीर्ष कितना गो है, 5 गो, और फलक 5 गो। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये शीर्ष हो गया हम लोग का पहला शीर्ष, ये दूसरा शीर्ष, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। टोटल कितना शीर्ष हुआ, 5 शीर्ष हुआ। ठीक है, शीर्ष के बाद हम लोग देखेंगे फलक। तो देखिए ये हम लोग का पहला फलक हुआ, ठीक है, जहाँ जिस भाग में हम लोग का रंगीन क्या हुआ है। फिर ये हम लोग का दूसरा फलक हुआ, फिर ये हम लोग का तीसरा फलक हुआ, फिर ये हम लोग का चौथा फलक हुआ, और ये हम लोग का पांचवा फलक हुआ। यानी कि पिरामिड में कितना फलक है, 5 फलक है। अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का जो है, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए पिरामिड में किनारा कितना है, 8 है, शीर्ष 5 है, और फलक 5 को है। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में। अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि गोला। गोला जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एस्फेयर कहते हैं। ये जो गोला है इसमें हम लोग को देखना है कि किनारा कितना है, शीर्ष कितना है, और फलक कितना है। तो सीधी सी बात है, इसका ना तो कोई किनारा है, ना तो शीर्ष है, बस एक ही है फलक। इसका कितना फलक है, एक ही फलक है। देखिए फलक कितना है, एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा गोला का किनारा 0, शीर्ष 0, फलक एक ही है। ये जो फलक है ये फेस, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम लोग का बैलन, जिसको हम लोग कहते हैं सिलेंडर। सिलेंडर आप लोग उदाहरण में देखेंगे, गैस का सिलेंडर होता है, ठीक है, बैलन होता है, वो सिलेंडर यानी कि बेलन के आकार का होता है, उसी का एक उदाहरण है। तो हम लोग सबसे पहले बेलन बनाने सीखेंगे। सबसे पहले देखिए आपको इस तरह से एक बनाना है, ठीक है, ये बना दिए। अब इस तरह से बनाने के बाद फिर आपको क्या करना है, यह यहाँ पर कलर कर देना है। फिर यहाँ पर भी हम लोग का नीचे में इस तरह से कलर करना है, और यहाँ पर भी आपको इस तरह से कलर कर देना है। तो ये हम लोग का क्या बन गया, एक रंगीन बेलन बन गया। ठीक है, तो ये जो फेस है इसको हम लोग क्या कहेंगे, फलक कहेंगे। यानी कि यहाँ पर कितना को फलक होगा बताइए, 3 गो फलक होगा। ठीक है, ये पहला फलक, और ये दूसरा फलक, और ये हम लोग का तीसरा फलक। तो यहाँ पर बात होता है, ठीक है, यहाँ पर कितना को फलक होगा, ये पहला फलक हुआ, ये दूसरा फलक हुआ, और ये तीसरा फलक। तो ये जो फलक है, ठीक है, ये वृत्ताकार फलक है। आप लोग पेप्सी का डिब्बा देखे होंगे, ठीक है, ऊपर में एक ढक्कन होता है, नीचे में भी, ठीक है, और बीच में एक सर्कल टाइप का पकड़ने का होता है, वो बेलन के आकार का होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में वृत्ताकार। क्या बोलते हैं, वृत्ताकार कार। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग का पहला फलक हो जाएगा, ये दूसरा फलक, और ये तीसरा फलक। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं बेलन में किनारा 0 होता है, शीर्ष भी 0 होता है, और फलक कितना होता है, 3 गो होता है। ये समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि आता है हम लोग का शंकु। यहाँ पर साफ साफ दिया गया, शंकु में एज यानी किनारा 1 होगा, शीर्ष 1 होगा, और फलक 2 गो होगा। तो देखते हैं किस तरह से होता है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक सर्कल यानी कि वृत्त ड्रॉ बनाना है। उसके बाद इस तरह से एक लकीर खींचना है, और इस लकीर को मैच कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक डॉटेड लाइन खींचना है, और इसको यहाँ से मैच कर देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किनारा बोलेंगे। ठीक है, ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किनारा बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, शीर्ष बोलेंगे। ठीक है, अब आता है फलक की बात। तो ये हम लोग का पहला फलक हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फलक यानी कि 2 गो है, और ये जो हम लोग का रंगीन क्या हुआ, ये हम लोग का दूसरा फलक हो गया बच्चों। ठीक है, समझ में आया किस तरह से हम बना रहे हैं। ठीक है,
अगर बच्चों वीडियो थोड़ा भी अगर अच्छा लगा, अगर बच्चों वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 14 चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज बस हम लोग थ्योरी देख लिए, ये समझ में आ गया आप लोग को अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हो गया।